जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के जो क्वेश्चन रहने वाले 25 दिसंबर करंट अफेयर 2025 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्त, आप सभी को तुलसी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहता है दोस्त पहला क्वेश्चन? 21 दिसंबर, क्षमा चाहूँगा, क्या किस दिन हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस सेलिब्रेट करते हैं? तो दोस्त, जो उपभोक्ता दिवस है, अब ये हम कब मनाते हैं? ए 21 दिसंबर, बी 22 दिसंबर, सी 23 दिसंबर, डी हो जाएगा 24 दिसंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय वाला, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने 2025-30 के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी है? किस राज्य ने दी है? तो ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी तमिलनाडु। 2025 और 30 के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो ये किसकी बात हो रही है? तो बिहार की बात हो रही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस स्थान पर भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन आयोजित किया गया? तो दोस्त, कहाँ पर किया गया? तो वहाँ पर ही किया गया, जिसे क्या कहते हैं, कतर। और कतर दोस्त कहाँ पे है? तो ये दोहा, बी पटना, सी न्यूयॉर्क, डी टोक्यो। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? दोहा, कतर की बात हो रही है, ऑप्शन डी, क्षमा चाहूंगा, ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की स्पेस एजेंसी ने चर्चा में रहे मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मिशन को लॉन्च किया है? यह एटमॉस्फेयर हो जाएगा एंड वोलेटाइल वोलेटाइल क्या किया है? इवोल्यूशन मिशन को लॉन्च किसने किया है? तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे दोस्त? क्या अमेरिका की बात हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई इंटर्नशिप पॉलिसी के तहत प्रतिवर्ष कितनी इंटर्नशिप दी जाएगी? तो दोस्त, जो भारत खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय ने इंटर्नशिप पॉलिसी लॉन्च की है, प्रतिवर्ष कितनी इंटर्नशिप दी जाएगी? तो ये 1011, बी 760, सी 501, डी 452। करेक्ट आंसर हो जाएगा 452, जिसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटर्नशिप दी जाएगी। अगला है, निम्न में से किस राज्य में इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कमीशन किया है? तो दोस्त, क्या नाम हो जाएगा समुद्र पोत उस पोत का? तो प्रताप नाम होगा। ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी गोवा, डी पश्चिम बंगाल। कहाँ पे कमीशन किया है? तो ये गोवा में किया है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विनोद कुमार शुक्ल का 88 साल की उम्र में क्या हो चुका है? निधन हो गया है। और दोस्त, इन्हें क्या मिला था? तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था, लगभग जय हिंद के लिए विनोद कुमार शुक्ल को। किसकी बात हो रही है? 59वां मिला है इनको, ठीक है, इसलिए चर्चे में रहे। ये भूवैज्ञानिक थे, बी साहित्यकार, सी अभिनेता, डी समाज सेवक। तो दोस्त, किसमें मिला है? तो ये साहित्यकार थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में कौन हो जाएंगे? तो वर्तमान क्या हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। इनका नाम हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन। द्वारा लॉन्च की गई सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक किताब किसने लिखी है? जो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये वासुदेव देवनानी, बी निधि तोमर, सी विक्रम साहा, डी हो जाएगा अभिनय मिश्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वासुदेव देवनानी द्वारा यह लिखी गई पुस्तक हो जाएगी, जिसका विमोचन किसने किया है? अपने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने युवाओं को भारत में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं पर रिसर्च करने और उनके समाधान सुझाने के लिए शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप शुरू की गई है? किसके द्वारा की गई है? ए महिला बाल विकास मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी गृह मंत्रालय, डी राष्ट्रीय महिला आयोग। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए कौन सा करेगा मंत्रालय? तो जाहिर सी बात है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? हो जाएगी नेशनल कमीशन फॉर
वुमेन्स यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लैक 2 किस देश से संबंधित है, जिसे हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है? तो दोस्त किससे संबंधित होगा, किसकी बात हो रही है, किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है इसरो ने। और दोस्त किस देश से संबंधित होगा, तो किसकी बात हो रही है, क्या अमेरिका की बात हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल भारत द्वारा किया गया है और ये अमेरिका से संबंधित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है? ए कोलकाता, बी लखनऊ, सी पटना, डी मुंबई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्या लखनऊ में किया गया है? क्या लखनऊ की बात हो रही है यहाँ पे? जी हाँ, बिल्कुल लखनऊ की बात यहाँ पे हो रही है, ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या प्रेरणा स्थल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला है, किस राष्ट्रीय शहर को हाल ही में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि पहला स्थान दिया गया है किसमें? तो फूड सिटी रैंकिंग में। तो ए मुंबई, बी दिल्ली, सी अमृतसर, डी हो जाएगा हैदराबाद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025 में मुंबई को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसे हाल ही में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है? इनको पहले ही दिया जा चुका है कि उनकी मृत्यु हो गई इसलिए और चर्चा में रहा है। ए थंगराज, बी एस वेंकट मोहन, सी दिव्येंदु दास, डी हो जाएगा जयंत विष्णु नार्लिकर। तो इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या है? जयंत विष्णु नार्लिकर। इनको मिला है सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार 2025, ऑप्शन डी मरणोपरांत। क्वेश्चन पे चलते हैं अब। 24 दिसंबर का निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस। तो ए 20 दिसंबर, बी 21 दिसंबर, सी 22 दिसंबर, डी हो जाएगा 23 दिसंबर की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि किसके? चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किसे नासा का 15वां प्रशासक नियुक्त किया गया है? नासा का नियुक्त किया गया है 15वां बिल नेल्सन, बी मैथ्यू डेविड, सी जेरेड इसाकमैन, डी हो जाएगा कैथरीन एनिडा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15वां प्रशासक किसे नासा का? तो जेरेड को नियुक्त किया गया है, इनका नाम हो जाएगा जेरेड इसाकमैन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रोफेशनल काबिलियत और मानवीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक किसको चुना गया है? ए सुभाष चंद्र, बी शुभम अवस्थी, सी आरती मिश्रा, डी हो जाएंगे वैभव शुक्ला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुभम अवस्थी की बात हो रही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। यह काबिलियत और मानवीय योगदान के लिए चुना गया है 40 अंडर 40 लायर अवार्ड। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? किसकी बात हो रही है, किसने कर दिया है? तो ये पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। तो कर्मश्री से क्या कर दिया है? महात्मा श्री कर दिया है, और ये पश्चिम बंगाल की यहाँ पे बात हो रही है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशी कसीबा जाकी कारिबा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है? नोट करिएगा, कहाँ का हो जाएगा? काशिबा जाकी कारिबा। ए भारत का, बी फ्रांस का, सी रूस का, डी जापान का। तो ये किसकी बात हो रही है? क्या जापान की बात हो रही है यहाँ पे क्या? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पेशा महोत्सव आयोजित किया गया? तो दोस्त पेशा महोत्सव है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? ये भोपाल, बी पटना, सी विशाखापट्टनम, डी सूरत। तो दोस्त जो पंचायती राज दिवस है कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हम दोस्त मनाते कब है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। आर्टिकल पूछ ले तो पंचायत का गठन आर्टिकल 40
भाग 4 की बात हो रही है और कहाँ पर आयोजित हुआ है पेसा महोत्सव, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कावेरी नदी डेल्टा में स्मूथ कोटेड उद्भिलाव की सुरक्षा के लिए एक संरक्षण पहल शुरू की है कावेरी नदी में, ठीक है। किस राज्य की बात हो रही है, ये बिहार, बी तमिलनाडु, सी हो जाएगा मध्य प्रदेश, डी हो जाएगा गोवा। तो दोस्त स्मूथ कोटेड उद्भिलाव तो ये किसने शुरू किया है, तमिलनाडु ने कावेरी नदी की बात करते हैं, ठीक है। अलमाट्टी बांध, मेट्टूर बांध इसी पे बंधा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन है 1941 के पर्ल हार्बर, क्या ही हो रहा है, 1941 के पर्ल हार्बर हमले में जीवित बचे सैनिक इरा इश्क साहब का क्या हो जाएगा, 105 वर्ष की आयु में निधन। वे किस देश से संबंधित थे, तो ए अमेरिका, बी चीन, सी कनाडा, डी रूस। तो दोस्त जो इरा है किससे संबंधित हो जाएंगे, इरा किससे संबंधित है, कि अमेरिका की बात हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, इनका 105 वर्ष की आयु में क्या निधन हो गया। ये किसके सैनिक से, 1941 के पर्ल हार्बर हमले में जीवित बचे सैनिक। क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में, समझ आऊंगा किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम लॉन्च किया है। ए भोपाल, बी कानपुर, सी पटना, डी इंदौर। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो नोट करिएगा कि इंदौर मध्य प्रदेश की बात हो रही है। जी बिल्कुल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की एक, क्षमा चाहूंगा, 23 दिसंबर 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई, तो नोट करिएगा 121वीं, 123वीं, क्षमा चाहूंगा 122वीं, सी 123वीं, डी 124वीं। 23 दिसंबर को मनाई गई थी और कौन सी जयंती थी, कि 123वीं थी और 23वीं ही जयंती हो जाएगी। 23 दिसंबर को किसान दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पुरस्कार सेवेलियर डे डेर आर्डे दे डेज आर्टर एंड डेज लेटर से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन पूछेगा सेवेलियर पुरस्कार किस देश से संबंधित है, तो ये नीलम शर्मा, तो फ्रांस बता देना, ठीक है। और दोस्त किसे दिया है, रवि डी सी, बी सी अनुराग शर्मा, डी हो जाएगा सुरेंद्र मिश्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि डी सी को दिया गया सेवेलियर पुरस्कार, जो कि फ्रांस का हो जाएगा सांस्कृतिक पुरस्कार। क्वेश्चन है, गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है, तो दोस्त कॉम्प्लेक्स को विकसित करने के लिए ए अमेरिका, ए नीदरलैंड, बी अमेरिका, सी दक्षिण कोरिया, डी इजराइल। किस देश से मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को विकसित करने के लिए भारत ने की है, नीदरलैंड से साझेदारी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है अगला, लास्ट क्या कहता है, भारतीय सेना के सबसे बड़े वाटर जेट युद्धपोत का क्या नाम है, जिसे चेन्नई में कमीशन किया गया। कोस्ट गार्ड द्वारा दोस्त प्रताप कमीशन किया गया था गोवा में। अब दोस्त ये किसके द्वारा, इसका नाम क्या हो जाएगा, कमीशन किया गया है। ये सबसे बड़ा युद्ध वाटर का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सूर्या हो जाएगा क्या, बी जलद, सी शिवाजी, डी हो जाएगा अंजदीप। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंजदीप हो जाएगा, जो कि भारतीय सेना के सबसे बड़े वाटर जेट युद्धपोत का नाम है, चेन्नई द्वारा कमीशन किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।